तो स्वागत है आप सबका। आज मैं बात करने वाला हूं इन मीटर की लाइट्स पे। आपकी गाड़ी की मीटर में ये जो लाइट्स आती हैं जब आप स्टार्ट करते हो, और इनका क्या मतलब है, ये जानना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप गाड़ी सीख रहे हो तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक चीज़ होती है। अगर कहीं भी फंस जाओगे, लाइट आ गई तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारी ड्राइविंग सीरीज़ का पार्ट 10 है। गाड़ी चलाने से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हैं, आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तब अब हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आपका। बहुत से लोग हैं जो गाड़ी चलाना जानते भी होंगे लेकिन उनको इन लाइट्स का मतलब नहीं पता होगा। ठीक है, तो अगर आप जानते भी हो तो एक बार ज़रूर वीडियो को देखना, आपको कुछ नॉलेजेबल ही मिलेगा, और जो नए ड्राइवर्स हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है ही। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लाइट्स अभी हमारे पास विजिबल है, क्योंकि देखो जब स्टार्ट करते हैं ना तो ये बहुत सारी लाइट्स आती है लेकिन फिर ये धीरे बंद हो जाती हैं। ये बंद क्यों होती हैं? क्योंकि ये लाइट जो हैं ये इग्निशन में ही स्टार्ट होती है, और जब सिस्टम सारा एनालाइज कर लेता है कि कोई दिक्कत नहीं तो वो बंद हो जाती हैं। ये वाली लाइट्स कब बंद होगी? जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गाड़ी तब एनालाइज करेगी कि सारा सब कुछ सिस्टम सही है क्या इन लाइट्स का। ठीक है, बाकी सारी लाइट्स का सिस्टम देख लिया है गाड़ी ने। तो सबसे पहले आ जाते हैं सबसे आसान चीज़ पे, जो है इंजन लाइट, जो कि ऑलमोस्ट सबको पता होगा और सारे ड्राइवर्स को पता होगा। तो देखो इंजन लाइट का क्या होता है, ये बेसिकली कोई भी मेल फंक्शन होगा आपकी गाड़ी में किसी भी तरीके का, तो सबसे पहले ये इंजन लाइट आएगी। तो आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको अपनी गाड़ी किसी भी मैकेनिक या सर्विस सेंटर के पास लेके जानी है और दिखानी है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा इमरजेंसी की बात नहीं होती, आप गाड़ी चला सकते हो। उसके बाद आती है ये वाली, ये बैटरी की लाइट होती है। ये देखो, तो बैटरी की लाइट जब आ जाए तो बैटरी आपको चेक करवानी है या आपकी बैटरी ख़त्म होने वाली है, बेसिकली ये है। ठीक है, वैसे तो बहुत बार बैटरी कभी कभी बिना लाइट के धोखा दे देती है, लेकिन ये बैटरी की लाइट ये होती है। अब ये जो आपका ऑयल कैन सी बनी आ रही है, ये है इंजन ऑयल की लाइट। अगर इंजन ऑयल कम होगा, प्रेशर कम होगा तो इंजन ऑयल की लाइट जलेगी। वो बहुत रिस्की चीज़ हो जाती है। अगर इंजन ऑयल कम है, इंजन सीज भी हो सकता है। तो ये लाइट जब आए तो आपको ध्यान देना है, इंजन ऑयल भरवाना है, और गाड़ी को जो है आप ज़्यादा नहीं चला सकते इस लाइट में। ठीक है, ये होती है हैंड ब्रेक की लाइट। जैसे ही मैं हैंड ब्रेक हटाऊंगा ये लाइट भी चली जाएगी। ठीक है, और अब आ जाते हैं स्टीयरिंग वाली लाइट पे। ये बेसिकली स्टीयरिंग की ही लाइट होती है, जैसा कि बना आ रहा है। स्टीयरिंग में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये लाइट आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बार सारी लाइट्स दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो आपकी ABS की लाइट दिख रही है, ये जो अभी आई ABS की लाइट होती है। अगर आपके कोई भी ABS सेंसर नहीं चल रहा होगा, कोई भी दिक्कत होगी, तो सबसे पहले ABS की लाइट आएगी। अगर ख़राब हो गया, वायर कट गई, ABS सेंसर कोई भी चारों टायर में से एक का भी वर्क नहीं करेगा तो लाइट आ जाएगी। मतलब आपको ABS सेंसर ठीक कराना है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की भी ज़रूरत नहीं है, बट जल्दी से जल्दी आप इसे ठीक कराना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइट के ऊपर। ये जो चाबी की लाइट आ रही है, बेसिकली चाबी अगर बनी आ रही तो आप समझ सकते हो चाबी से रिलेटेड है। चाबी में कोई भी दिक्कत होगी तो आपको यहाँ पर लाइट शो हो जाएगी। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं। ये देखो ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट है। जब भी हम यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ऑफ़ करेंगे तो ये लाइट आ जाएगी। देखो, अगर मैं इसको दबा के रखूँगा तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। देखो ऑफ हो गया। ठीक है, अब मैं इसको वापस दबाऊँगा तो ये ऑन हो गया। ठीक है, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इस लाइट पे। ये होती है एयरबैग की लाइट, ये वाली। ठीक है, ये एयरबैग की लाइट है। कोई भी एयरबैग में दिक्कत होगी तो यहाँ पर लाइट बनी आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिक लाइट्स होती हैं। बात करता हूँ एक ऐसी लाइट पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब भी आप गाड़ी चलाते हो, ये टेम्परेचर वाली लाइट। जब भी ये लाल लाइट जले, इसका मतलब आपकी गाड़ी हीट हो चुकी है, आपको वहीं के वहीं गाड़ी खड़ी कर देनी है। ये सबसे इमरजेंसी की लाइट होती है, आपको गाड़ी नहीं चलानी है, गाड़ी वहीं खड़ी कर देना लाल लाइट आते ही। या फिर आपका एनालॉग में अगर ऐसे टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ टेम्परेचर आ रहा है, वो जैसे ही हाई पे जा रहा है, लाल लाइट जल रही है, भाई आपको अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर देनी है। गाड़ी को आधा घंटा खड़े करो, ठंडा करो। ठीक है, वैसे उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, कूलेंट वूलेंट बहुत लंबा प्रोसेस है, वो अलग से वीडियो आएगी। लेकिन बेसिकली ये आपकी होती है टेम्परेचर की लाइट। सुबह आप देखोगे ये ब्लू होगी। ठीक है, तो ब्लू मतलब ठंडा है टेम्परेचर, और जब गर्म होगी गाड़ी तो रेड हो जाएगी। चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के टाइम पे जो है आपको देखनी होती है। ये ब्रेक लाइट देख रहे हो, ये हैंड ब्रेक हटाने से हट जाती है। लेकिन अगर ये हैंड ब्रेक हटाने से नहीं हटे और ये कांस्टेंट रहे, मतलब ब्रेक में कोई दिक्कत है, या फिर ब्रेक लिख के भी कहीं नीचे आए, आपको ब्रेक लिख के आए, या फिर ये लाइट हमेशा कांस्टेंट रहे हैंड ब्रेक हटाने के बाद, इसका मतलब आपके ब्रेक्स में दिक्कत है, आपका कुछ ना कुछ ब्रेक फ्लूइड कम है या ब्रेक पंप में कोई दिक्कत है, तो आपको चेक कराना पड़ेगा। ब्रेक्स का सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। ठीक है, ब्रेक्स का और इंजन ऑयल का। तो आपको हमेशा जो है ब्रेक लाइट का भी ध्यान देना है कि ब्रेक लाइट में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, जैसे इस गाड़ी में देखो ABS की लाइट आ रखी है, ये देखो
तो इसमें एक सेकंड फोकस कर, इसमें देखो ABS की लाइट है, तो इसमें कुछ ना कुछ ABS का जो है सेंसर है वो ख़राब है या फिर वायर कटी हुई है। तो इसको आप रन कर सकते हो बट ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि आपका गाड़ी जो है ट्रैक्शन नहीं बनाएगी और स्लिप करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया कैसे लाइट आती है, ये कॉन्स्टेंटली ऐसे जली रहेगी चाहे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो। अब जैसे मैं हैंड ब्रेक लगाऊंगा, देखो हैंड ब्रेक की लाइट है, अब हैंड ब्रेक करूँगा तो ये चली गई, बट ये ABS की लाइट कॉन्स्टेंट है, गाड़ी चलने के बाद भी है और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी है। तो ये जो है कुछ ना कुछ खराबी है इसमें। बेसिक लाइट्स होती हैं जो मैंने आपको सारी दिखा दी, ठीक है, ये सारी लाइट्स होती हैं और ये आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी थी ड्राइविंग सीरीज़ में बताना, तो मैंने बताई। बहुत सारे लोग जो है वो कंटिन्यूली देख रहे हैं सीरीज़ को, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो बेसिक मेरे को आपको समझानी थी गाड़ी चलाने के बाद, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को गौर करना, ध्यान करना जब भी आप गाड़ी चलाते हो। सबसे ज़्यादा जो लाइट आती है वो आती है टेम्परेचर वाली, जो कि इमरजेंसी मैं मानता हूँ कि वो गाड़ी को नुकसान पहुँचा सकती है। बाकी जो लाइट्स हैं वो उतनी नहीं आती हैं, रेयर आती हैं, ठीक है। ब्रेक वाली और इंजन ऑयल वाली भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। बाकी सारी लाइट्स, इंजन लाइट जो है उतनी इमरजेंसी नहीं है, आप गाड़ी रन कर सकते हो और सर्विस सेंटर ले जा सकते हो। और बाकी इतना ही था वीडियो में, छोटी सी वीडियो रखूँगा, ज़्यादा खींचूंगा नहीं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, छोटी सी वीडियो में आपको नॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ड्राइविंग सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करना, ठीक है। आपको अगर सीखनी है गाड़ी, नॉलेज भी आपको गाड़ी के बारे में चाहिए, परफेक्ट ड्राइवर बनना है तो फॉलो ज़रूर करना। आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, चैनल पे सारी वीडियोज़ हैं लाइन से, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ में डालता हूँ। 9 से 10 वीडियोज़ जो हैं वो आ चुकी हैं ड्राइविंग सीरीज़ पे। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।